फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल, हैव बीन और मेन वर्ब है आईएनजी, जैसे प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे कि हिंदी और उर्दू के कौन से सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। सेंटेंस के अंत या आखिर में अगर से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, अगर होगा तो समझ जाना कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूंगा। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं से रहा होगा, ये पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वो सुबह से खाना पका रही होगी, से रही होगी। हम 2 बजे से सो रहे होंगे, से रहे होंगे। तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, ये सब पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यूजेज। Future perfect continuous tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in future. इसका मतलब होता है ये उन एक्शंस या उन काम को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल मतलब भविष्य, फ्यूचर में खत्म होने वाली मुद्दत तक जारी होंगे। एक बार फिर से सुनिए, ये उन काम या एक्शंस को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल मतलब भविष्य, फ्यूचर में खत्म होने वाली मुद्दत तक जारी होंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगले मार्च तक हम यहां 10 साल से रह रहे होंगे। देखिए, फ्यूचर का एक वक्त यहां पर बताया गया है, वो है अगला मार्च, जो फ्यूचर का एक टाइम है। उस वक्त जो है, ये जो रहने का काम है हमारा, हम जो रह रहे हैं, वो हमें 10 साल उस टाइम पे कंप्लीट हो चुकेंगे और तब भी हम वहां पर रह रहे होंगे। सो अगले मार्च तक हम यहां 10 साल से रह रहे होंगे। बाय नेक्स्ट मार्च वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, मतलब फ्यूचर के किसी एक वक्त तक वो काम जारी रहेगा। अगले जुलाई तक मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूंगा। I will have been teaching for 25 years by next July. For और since कहाँ यूज करते हैं? For हम टोटल टाइम के लिए यूज करते हैं और एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। For 2 minutes, for 2 seconds, for 2 hours, for 2 weeks, for 2 months, for 2 years, for a while, for many days। और since अगर हमें बताना हो कि एक्शन कब शुरू हुआ तो हम since यूज करेंगे। Since 2 AM, since 2 PM, since 3 o'clock, since Monday, since Tuesday, since morning, since afternoon, since January, since February, since childhood, since birth, since yesterday। तो ऐसे हम for और since को यूज करते हैं। आते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर आईएनजी और एंड में फुल स्टॉप आएगा। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour। वो 10 बजे से टीवी देख रही होगी। शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock। वे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours। हम 6 महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन यूजिंग हर कंप्यूटर फॉर 6 months। वो 1 महीने से यात्रा या सफर कर रहा होगा। ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 1 month। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है। सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। हम 3 साल से उनकी मदद नहीं कर रहे होंगे। वी वोंट हैव बीन हेल्पिंग देम फॉर 3 years। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे।
Children won't have been shouting since morning. वो अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा. He won't have been running his business since April. राहुल सुबह से नहीं खेल रहा होगा. राहुल won't have been playing since morning. हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे. We won't have been studying for 2 hours. तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे. सबसे पहले हम देखेंगे yes no questions. In tenses, yes no questions always begin with the helping verbs. Tenses में जितने भी yes no questions होते हैं वो helping verbs से शुरू होते हैं. और future perfect continuous tense के helping verbs हैं will have been. Will have been. इसका मतलब ये होता है कि yes no questions future perfect continuous tense के will word से शुरू होंगे. So in Hindi और उर्दू The yes no questions always begin with the word क्या. देखिए हिंदी या उर्दू में जितने भी yes no questions होते हैं उनका पहला वर्ड क्या होता है. इसलिए अगर पहला वर्ड क्वेश्चन का क्या है, ध्यान से सुनिए, पहला वर्ड अगर क्वेश्चन का क्या है हिंदी या उर्दू में तो आप समझ जाइएगा कि वो yes no question है. यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. देखिए विल पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा. विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर आईएनजी और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क. क्या आप सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? क्या अगले जून तक वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा? विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months बाय नेक्स्ट जून? क्या मां 11 बजे से खाना पका रही होगी? विल मॉम हैव बीन कुकिंग सिंस 11? क्या वो 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी? क्या वो 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी? विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours? क्या वे 2 साल से बंगला बना रहे होंगे? विल दे हैव बीन बिल्डिंग अ बंगलो फॉर 2 years? अब आते हैं WH क्वेश्चंस पर. WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है. WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, उसके बाद आईएनजी वर्ड और एंड में अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क. अगले दिसंबर तक साल 2000 से आप कहां काम कर रहे होंगे? वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2000 बाय नेक्स्ट दिसंबर? आप 10 बजे से क्यों सो रहे होंगे? Why will you have been sleeping since 10 o'clock? 5 साल से वो कहां पढ़ रही होगी? Where will she have been studying for 5 years? वो 3 घंटे से क्या पका रहा होगा? What will he have been cooking for 3 hours? वे 1 घंटे से क्या चर्चा कर रहे होंगे? What will they have been discussing for 1 hour? तो ये थे WH क्वेश्चंस. अब इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स आपको मैं यहां पर देना चाहता हूं. बहुत से जगहों पर जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हैं? तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं जहां इंटरव्यू देने जा रहे होते वो वहां का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं कि मैं इस कंपनी में 5 साल के बाद काम कर रहा हूँ. कोई बड़ी कंपनी का नाम लेकर के कहेंगे, या कहेंगे मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ. देखिए ये एक ट्रैप है, ये क्वेश्चन एक ट्रैप है. वो जो इंटरव्यूअर है वो जानना चाहते हैं कि आप जो इंटरव्यू देने आए हैं ये सिर्फ टेम्पररी आप उनके पास काम करने आए हुए हैं कि आप लॉन्ग टर्म उनके साथ काम करना चाहते हैं. तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसका जवाब ऐसे देना चाहिए जब भी आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? I will have been working in this esteemed organization for 5 years with lots of pride. तो आपको कहना है कि 5 साल के बाद मैं इसी कंपनी में 5 साल से काम करा रहूंगा, वो भी बिल्कुल फख्र के साथ में, बहुत ही प्राइड के साथ में. तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ ये जो इंटरव्यू देने आए हुए हैं ये सच में हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं. ये क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से याद कर लीजिए. आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years विद लॉट्स ऑफ प्राइड. दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर. तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ऐसे आपको यूज करना है
सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। एंजॉय लर्निंग इंग्लिश।